नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 8 मई 2025 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर सरकार की नजर, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से मिले सांसद, पकड़े गए चोर, बिन बस स्टैंड के परेशान, मिलेनियल बैच का स्नेह मिलन। तो ये थे दर्शकों अब तक के समाचारों की हेडलाइंस। अब चलिए जानते हैं समाचारों को विस्तार से। आज भारत सरकार ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए एक कड़क आदेश दे दिया है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के साथ चल रहे खराब संबंधों के चलते युद्ध जैसी परिस्थितियां देखने को मिल रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में इस प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है। नोट में बताए अनुसार आज से और अभी से पाकिस्तान में बने या पाकिस्तानियों से संबंध रखने वाले वेब सीरीज, गाने, फिल्म, पॉडकास्ट और अन्य मीडिया स्ट्रीम्स को बैन किया जा रहा है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान के सभी गायक और एक्टर्स भी बैन किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को यह आदेश दिया गया है कि सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी पोस्ट न करें जिससे हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचे और जिससे कि हमारे देश के लोगों का मनोबल कम हो जाए। ज्यादा हिंसात्मक चीजें शेयर न करें और अगर कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में सरकार और फौज की किसी भी विंग को कोसना भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो जो भी पोस्ट करें सोच समझ कर करें, अन्यथा न करें। बस पाकिस्तान में चल रही इस दिवाली महोत्सव का आनंद लें। ये तस्वीर है दिल्ली से, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे आदिलाबाद सांसद नागेश जी को और उनके साथ में है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार जी को। दोनों चर्चा कर रहे हैं और दोनों के बीच चल रही इस चर्चा में हमारे एमपी साहब नागेश ने ही ढेर सारी मांगे सतीश जी के सामने रखी है। आदिलाबाद जिले में मौजूद लेवल क्रॉसिंग नंबर 29 और 30 पर ओवरब्रिज और अंडरपास बनाना है। आदिलाबाद शहर से सटे भोरज में एक अंडरपास बनवाने का काम आधे में अटका हुआ है। आदिलाबाद शहर में एक अंडरपास बनवाना है और आखिर में मांग उठी कागज नगर में नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत के स्टॉपेज की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतने पुराने शहर आदिलाबाद में अब तक एक भी रेलवे ओवरब्रिज या फिर अंडरपास नहीं बना है। धीरे धीरे वहां ट्रेन की संख्या बढ़ती जा रही है। रह रहकर रेलवे फाटक बंद हो जाता है और फिर लंबी ट्रैफिक जाम हो जाती है। आदिलाबाद शहर में एक अंडरपास और ओवरब्रिज की बेहद ज्यादा जरूरत है। खैर, एमपी साहब ने वंदे भारत के स्टॉपेज की मांग रख दी है। देखते हैं क्या सच में कागज नगर को वंदे भारत का स्टॉपेज मिलेगा। वैसे भी ये वंदे भारत खाली खाली जा रही है। इसके कागज नगर में रुकने से इसमें थोड़े बहुत लोग चढ़ जाएंगे और लोग आसानी से अपना सफर तय कर सकेंगे। 3 दिनों पहले एक ही दिन में 3 हनुमान मंदिरों में चोरी हो गई थी। दहेगांव मंडल में मौजूद बोरलाकुंटा गांव में हुई चोरी का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस ने कैश और चांदी के आभूषणों समेत 3 चोरों को पकड़ लिया है। ये तीनों चोर पेद्दापल्ली जिले के रहने वाले हैं। ये लोग भटकते भटकते यहाँ पहुंचकर मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पहले चोर का नाम है अनिल, जो कि 26 साल का है और खेतीबाड़ी का काम करता है। दूसरे चोर का नाम है लक्ष्मण, जो कि 42 साल का है और वो पेशे से सुनार है। तीसरे चोर का नाम है अजय, जो कि 23 साल का है। इन्होंने मंदिर से 3 चांदी के मुकुट, 1 चांदी की माला, 2 चांदी के तिलक, चांदी के तोरण, पादुकाएं समेत और कैश भी चोरी की थी। अभी दहेगांव पुलिस इनको हिरासत में रखी है और इन पर केस बुक किया गया है। जल्द ही इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल ईसगांव पुलिस भटपल्ली में हुई चोरी और कागजनगर टाउन पुलिस कापुवाड़ा में हुई चोरी पर जांच कर रही है। दर्शकों, कहा जाता है जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश के हिस्से में था तब आंध्र प्रदेश के नेता विकास के नाम पर सारा फंड आंध्र प्रदेश ले जाते हैं और तेलंगाना का विकास ही नहीं होता था। इसी एजेंडे पर तेलंगाना अलग राज्य बना, अलग असेंबली बनी और अलग असेंबली में सबसे पहले सेगमेंट यानी 001 की कोडिंग के साथ नाम आया अपने सिरपुर तालुके का सेंटर है सिरपुर टाउन। इतने हाईलाइटेड प्रोफाइल के बाद भी सिरपुर टाउन के पास अपना बस स्टैंड ही नहीं है। जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये सिरपुर टाउन का अपना बस स्टॉप है।
बस स्टॉप के नाम पर हाईवे के बाजू में थोड़ी सी जगह दे दी गई है। इस जगह पर एक छोटा सा शेड है, एक कुआं है, एक बड़ा सा पेड़ है और एक बोर्ड है जिस पर लिखा है प्रयाण प्रांगण सिरपुर टाउन। अब आप सोचते होंगे कागज नगर के बस स्टैंड में कितनी समस्याएं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए हमारे तालुका हेडक्वार्टर की हालत, बस स्टैंड ही नहीं है। न राजनीतिक रूप से इस पर काम हुआ है और न ही कभी आरटीसी के अधिकारियों ने यहाँ की सुध ली है। बस तो आती है, रोड पर 1 मिनट के लिए रुककर चली जाती है। लोग तो सबसे ज्यादा सिरपुर टाउन के मार्केट के इलाके में ही उतरते चढ़ते हैं। और सिरपुर टाउन कोई छोटा मोटा बस स्टॉप नहीं है। यहाँ से वेंकटराव पेट के जरिए लोग पोलसा ब्रिज पार करके महाराष्ट्र के गोंडपीपरी की ओर जाते हैं। कोटाला बेजूर की ओर भी सिरपुर से ही जाते हैं। हम सब तो हनुमान जी के दर्शन करने टोकनी यहीं से आते हैं। सिरपुर टाउन के रेलवे स्टेशन के करीब से हुड़किल्ली जक्कापुर जाते हुए लोग महाराष्ट्र के राजूरा तक जाते हैं और एक रास्ता कागज नगर आता है। इतना बिजी जंक्शन है सिरपुर टाउन। और बस स्टैंड की हालत देखिए क्या है। छांव देने के लिए शेड लगाया है, शेड से ज्यादा छांव तो पास में मौजूद पेड़ दे रहा है। आरटीसी के आसिफाबाद बस डेपो मैनेजर या आदिलाबाद के रीजनल मैनेजर आखिरी बार यहाँ कब आए थे, लोगों को तो याद भी नहीं। उम्मीद है कि जल्द ही हमारे तालुका हेडक्वार्टर के बस स्टैंड को बढ़िया से बनाकर यात्रियों के लिए बना दिया जाएगा ताकि यात्रियों को रुकने, पानी पीने और बैठने की सुलभ सुविधा मिल जाए। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। कल नजरुल नगर वेद मंदिर के पास में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दरअसल 12 नंबर गांव में मौजूद सरकारी स्कूल के छात्रों ने एक गेट टुगेदर पार्टी रखी। ये लोग सन 2000 में पढ़कर 10वीं पास कर चुके थे। 2000 के इस बैच को स्कूल पढ़कर चूंकि 25 साल हो गए थे, इसीलिए गेट टुगेदर सिल्वर जुबली प्रोग्राम का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम में सभी छात्र अपने परिवारजनों के साथ पधारे हुए थे। सर्वप्रथम ज्योति प्रज्वलन के बाद स्कूल के टीचर्स का स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रम हुआ। इस बैच के कुछ छात्र और टीचर्स आज इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि भी प्रस्तुत की गई। बात करें अध्यापकों की तो बीके शर्मा सर, मनोरंजन सर, चक्रपाणी सर, ठाकुर राय सर, कृष्णपत ढाली सर, अजीत चौधरी जी, हरेराम सर, वेणु सर, तपन राय सर और कालिदास सर मौजूद थे। विद्या वॉलंटियर के रूप में कार्यरत श्री विकास जी, दिनेश जी और आशुतोष सर भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानाचार्य जी श्री मिलन कुमार भट्टाचार्य आज तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जगह उनकी अर्धांगिनी श्रीमती काकोली भट्टाचार्य जी को आमंत्रित किया गया था। फिर कार्यक्रम में मौजूद अध्यापकों ने सभी को संबोधित किया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को भी खास तौर पर बुलाकर सम्मानित किया गया। आखिर में छात्रों ने अपने अपने बारे में बताते हुए अपने पुरानी यादों के विषय में वक्तव्य रखकर इस कार्यक्रम को समाप्त किया। सभी अध्यापकों और उनके परिवारजनों को अपने बीच पाकर छात्र भावुक भी हुए और उनको अपने बचपन की यादें भी आने लगी। वहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को इतना बड़ा होता देख अध्यापक गण भी काफी गर्वित हुए। कार्यक्रम के अंत में सभी को खाना खिलाकर विदा किया गया। कार्यक्रम को वैसे तो हर सदस्य ने मिलकर आयोजित किया, मगर खास तौर पर ऋषिकेश मंडल, दीपांकर मंडल, सनातन चक्रवर्ती, जयदेव घरामी, मिथुन कुमार घोष, श्यामल मंडल, उत्तम कुमार, सुनीता जी और अन्य सदस्यों ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सभी आयोजकों को खास साधुवाद। क्या आपने अपनी स्कूल बैच का कोई गेट टुगेदर कार्यक्रम किया है? यदि किया है तो कमेंट में उस जगह का नाम बताइए जहां आपने ये कार्यक्रम किया है और साथ में अपने बैच के साल और स्कूल का भी नाम अवश्य लिखिए। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।